हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। आई थिंक ये मैंने बहुत दिन हो गए ऑलमोस्ट एक महीना हो गया। मैंने शायद नेगेटिव वाइब्स पर और इन सब चीज़ों पे तो की थी, लेकिन इसको शायद आई डोंट रिमेंबर, आई कुड बी रॉन्ग। मैंने दिसंबर में पता नहीं ये रीडिंग की या नहीं। बहरहाल रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, ठीक है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। कोशिश करें अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि कौन है जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है, आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है, पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहा है, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, डेफिनेटली 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 इनसिक्योर है, इसीलिए ये कर रहा है। अदरवाइज़ तो या तो कंपटीशन होता है या जेलसी होती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इस ऐसे टॉपिक्स पर रीडिंग करने का मतलब कतई नहीं होता कि मैं आपको किसी के ख़िलाफ़ ख़ाइफ़ कर रही हूँ या किसी के ख़िलाफ़ कर रही हूँ। इस रीडिंग ऐसे टॉपिक्स की रीडिंग करने का पर्पज़ ये होता है कि यकीनन आप में बात है, तभी कुछ लोग आपके अगेंस्ट हैं, और बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो अगर आप इतने सेल्फ ड्रिवन और सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपको अपनी एनर्जी ज़रूर प्रोटेक्ट करनी है। आपने अपनी हैबिट्स को रिफ़ाइन करना है, पॉलिश करना है। आपने अपने गोल्स प्रॉपर्ली सेट करने हैं ताकि अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप कंसिस्टेंट रहें। किसी की प्लानिंग और प्लॉटिंग की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस दें, अपने आप को पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों में रखें ताकि आप अपलिफ्ट ही होते रहें, को जाके किसी की प्लॉटिंग और प्लानिंग की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हों। कभी कभार ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस तरह के लोगों के बीच में हैं। हमारी सराउंडिंग में क्या वेल विशर्स हैं या सारे ही वो लोग हैं जो किसी ख़ास मकसद से मिलकर झुंड बनकर जो है वो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो इस रीडिंग का पर्पस सिर्फ वो होगा, ठीक है। तो प्लीज़ रिलैक्स रहें, कंपोज रहें, कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। कुछ टिप्स हमेशा याद रखें कि किसी की भी बात पर फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना। लर्न टू रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। जब आप रिस्पॉन्ड मोड में जाते हैं तो आपको कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स मिलते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के, ठीक है। तो देखते हैं, मैं साइंस, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, पर्सनालिटी ट्रेड्स, छोटी डिटेल आपको बताने की कोशिश करूँगी कि कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, ताकि आप एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ, एक बेहतर सिक्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उसको फेस और फाइट कर सकें, ठीक है, या हैंडल कर सकें। बॉटम ऑफ द डेक बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले स्ट्रैटेजी। आई डोंट नो वाई जब कभी भी मैं ऐसे टॉपिक्स पर रीडिंग करती हूँ स्ट्रैटेजी का वर्ड ज़रूर आता है। आपको कोई बहुत ज़्यादा नोटिस करता है, कोई लिटरली आपकी हर बात को, मैं हमेशा ये बात बताती हूँ, इसका मतलब कुछ लोग वाकई कंसिस्टेंट हैं अपनी परफॉर्मेंस में। हैट्स ऑफ टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाद के कार्ड्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस कार्ड के आने पे हमेशा एक खुशी ये होती है कि आप इतने टफ़ हैं किसी के लिए कि किसी को लिटरली आपकी हर बात को डॉक्यूमेंट करना है। कोई लिटरली आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है। और मंथ के थर्ड वीक में, जो मंथ एंड के करीब होता है, उस वक्त बहुत सारी चीज़ों पे एक पंप अप नहीं होता, पंप कर देना, पुश कर देना, इतना ज़्यादा लोड कर देना कि नेक्स्ट मंथ के लिए एक नया ब्रेकफास्ट, एक नया मील तैयार हो, मेन कोर्स क्या होगा, ऐसी चीज़ें करना। मिनट मिनट की ख़बर आपके मुखबिर बहुत हैं, मतलब आपके लिए मुखबिर बहुत हैं, क्योंकि हर तरह की घड़ी, हर तरह की रिस्ट वॉच की मशीन, जो रिस्ट वॉच के पीछे आपने मशीनरी अगर देखी तो बड़ी छोटी सी मशीन होती है, वो चल रही है।
आपको चारों ही तरफ से कोई ट्रेस करता है, कंपास नीडल रखी हुई नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर जगह से, और बड़े मैप्स, बड़ी स्ट्रेटजीज, बड़े प्लान्स, बहुत तरीक़े से कोई ना आपके पीछे किसी ने मुखबिर छोड़े हुए कि और हाथ इनके यहाँ कुछ आता नहीं है। हाँ, बहुत सारे मामलात को रिकॉर्ड करना, हर किसी की तरफ से कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन का बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है। अगर इन्होंने मुखबिर छोड़े हुए हैं तो उनको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जिस पे उनका ये कहना हो कि उन्होंने हमसे बिलो द बेल्ट कोई बात की, उन्होंने कोई बिलो स्टैंडर्ड गुफ्तगू की, उन्होंने हमें झाड़ा, उन्होंने कोई लताड़ा, उन्होंने कोई गॉसिप टॉक की, उन्होंने कुछ इल स्पीकिंग की, ऐसा कुछ नहीं पता चलता होगा। तो स्ट्रैटेजी तो है, कोई पर्सन जो भी आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है वो स्ट्रैटेजी तो कुछ ना कुछ बनाता है, उसका काम तो है, इसका मतलब यू आर अ टफ पर्सन फॉर समवन। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड चाक्रा आर्कएंजल एरियल। ये सोलर प्लेक्सस चाक्रा से रिलेटेड है। ये पर्सन अब थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेट मी सी, वरना ये लगेगा कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड रीडिंग में। लेट मी टेक द लास्ट कार्ड, द गार्डन एंड द गेट। ओके, कौन आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? द गार्डन एंड द गेट। समबडी स्टक। ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट सेल्फ ड्रिवन तो नहीं है। बॉडी शेमिंग का बहुत बड़ा इशू होगा इसको, और अट्रैक्टिव अपने आप को बिल्कुल भी नहीं समझता ये पर्सन। अपने ऊपर डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, अपीरियंस वाइज, फिज़िकल अपीरियंस को लेकर बहुत डाउट्स हैं। ठीक है, इसको एक चीज़ आपकी बड़ी ट्रिगर करती है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशनेट हैं कुछ भी करने के, और ये पर्सन जो है वो, इसका एक ही काम है कि आपके उस पैशनेट प्लान को स्पॉइल करना, गैंग अप करना, गैंग अप करके किसी भी तरीके से आपके उस पैशन को ना बुझा देना, उसे जो आपकी एक अलाव है जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी, किसी तरह वो फुस हो जाए। लेकिन वो फुस नहीं होता होगा बिकॉज आप वो करते ही ऐसे वक्त में होंगे कि जब सब चार्जअप हो जाते होंगे। आपकी एक अच्छी टीम है, आप चाहे वो घर की हो या कहीं काम की जगह की हो, एक अच्छी टीम है जो कि बिलीव करती है कि आप एक टफ़ कंपटीशन हैं किसी के लिए भी, बिकॉज आप लोगों से अच्छी तरीके से काम लेना जानते हैं। द गार्डन एंड द गेट, इस पर्सन के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस डाउट भी करता है अपने ऊपर और लैक भी करता है। ठीक है, तो ये जो पर्सन आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, इसको गॉसिप करने का बहुत शौक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉसिप करने का शौक, और ऐसे ही लोगों के साथ गॉसिप करने का शौक जिसके थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा निकले, बहुत ज़्यादा निकले। इस पर्सन के बहुत सारे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसने आपके पीछे मुखबिर छोड़े हुए, तो इसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बड़ी डेयरिंग मिलती होगी, आपने ये किया हुआ है, आपने वो किया हुआ है, आपने ये भी चीज़ ट्राई की हुई है, वो भी चीज़ ट्राई की हुई है। तो जो पर्सन आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, उसको लगता है कि इतना इनोसेंट फेस और इतना सिंपल लाइफस्टाइल इतना चैलेंजिंग कैसे हो सकता है। और जिस भी इंसान से बात करो उसके मुताल्लिक एक अच्छी स्टेटमेंट आती है, किसी के साथ भी बुरा नहीं किया तो क्या ये मैनिपुलेटर है, क्या इसको बड़े तरीक़े से लोगों को लताड़ना आता है, लपेटना आता है, क्या कुछ एहसानमंदी की हुई है, क्या किया हुआ है जो कोई इसके ख़िलाफ़ नहीं बोलता। तो ये एक अच्छी बात है। प्लस आपने बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी दिया हुआ है। दीज टू पिजन्स, आपके बहुत सारे लोग आपसे छुटने के बाद भी वापस आते हैं। ये चीज़ इसके लिए बड़ी पेनफुल है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। कहीं ना कहीं ये आपकी बेसिक रूट्स के पीछे तो है, जो भी है ये नहीं चाहता कि कुछ लोग जो आपके घर के अफराद बड़े मजबूत से हैं, आपकी टीम के हैं, आपके कारोबार के हैं, आपके ऑफिस के हैं, कलीग्स हैं, वो पलट कर वापस आपके पास आएँ। बिकॉज़ ये दो जो है ना, ये ऐसे दो भटके हुए कबूतर लग रहे हैं जो वापस अपने घोंसले में नहीं आ पा रहे, इस हाउस में नहीं आ पा रहे। सॉरी, मुझे लग नहीं रहा था कि कार्ड दिख रहा होगा, मुझे लग रहा था कि कार्ड दिख रहा होगा लेकिन कार्ड दिख नहीं रहा। आप ये देखें, ये जो दो लॉस्ट हैं एंड यू आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग देम। आपको दो स्पाइज लगते भी होंगे, आपको लगता होगा कि ये जो दो हैं ना, यही सबसे डेंजरस हैं। अदर देन दैट बहुत सी बटरफ्लाइज हैं जो सराउंडिंग में हैं, यानी कुछ ऐसे लोग हैं आपके साथ जो इवॉल्व होना चाहते हैं और इवॉल्व होते हैं आपके साथ मिलकर, उनको बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग एनर्जी मिलती है जो कि इस पर्सन के लिए काफ़ी ट्रिगरिंग है। ठीक है, तो कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? समबडी हु इज़
अबव 20s, मतलब 30s भी मैं कह दूँ तो कोई बात मसला नहीं है। नंबर 21, 36, 30, दिस कुड बी योर एज। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट्स हो सकती हैं। 36 तो बर्थ डेट नहीं होती, 36 तो एज नंबर हो सकता है। 30th और 21 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या जो पर्सन आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, ये बात मैं आपको बता दूं, और ये जो पॉजिटिविटी है यही चीज़ जो है ना इस पर्सन को ट्रिगर करती है। तो जो आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है वो किसी तरीके से कटाना चाह रहा है उन लोगों को जो आपका सपोर्ट सिस्टम है। मे बी यू आर अ वन मैन आर्मी। आपको शायद आप इम्प्रेशन ही ऐसा देते होंगे कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को बिल्डअप करते हैं, लोगों के कैरेक्टर बनाते हैं, लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, घर के लोगों को ट्रेन करते हैं, कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं, ट्रस्ट करते हैं। एम्पावरमेंट इज़ द की। तो इस पर्सन के लिए बड़ी मौत है कि इसका पर्पज़ है कि किसी तरीके से आपके टीम मेंबर्स को तोड़ना। और जो टीम मेंबर्स हैं उनमें सब कच्चे नहीं हैं, कुछ होंगे कच्चे लेकिन सब कच्चे नहीं हैं। बहुत संभल के बात करते हैं आप, इसीलिए इसको आपकी कोई पॉइंट, कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिलता, कोई ऐसा ओपिनियन नहीं मिलता जिसको डॉक्यूमेंट करके वो आपके ऊपर ही लपेट के मारे। और मे बी आपसे डरता भी है ये पर्सन, बिकॉज जिस तरह ये पिनांस से सेक्रल चाक्रा यानी सेकंड चाक्रा को लेकर बैठा हुआ है। जो लोग बहुत ज़्यादा हाई इग्नाइटेड होते हैं, पैशन ओरिएंटेड होते हैं, वो चैन से फिर नहीं बैठते, लेकिन ये पर्सन बैठा हुआ है, इसका मतलब लेज़ी और लथार्जिक तो डेफिनेटली है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ऐलान करना पड़ता है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा होती है उनकी। हमें तो ये करना पसंद है, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। आप थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि हाँ भाई सारी दुनिया पहाड़ खोदने पे तुली हुई है, मैं तो बस एक छोटा सा पत्थर उठाकर इधर से उधर कर दूँ, बस काफ़ी है। तो आपका कुछ अंदाज इसी तरह का होगा। लेट्स रीड द माइंडसेट ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन का माइंड रीड करते हैं। ये एक पर्सन है या 2-3 लोग हैं, अभी तक तो कुछ नहीं पता चल रहा। कुछ आदतें पता चल रही हैं, कुछ ट्रेड्स पता चल रहे हैं जो मैंने बताए हैं। तो लेट्स सी के देखते हैं जनाब, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। अमूमन इस रीडिंग के बाद बहुत सारे लोग प्राइवेट रीडिंग लेते हैं और सिंगल क्वेश्चन पूछ के जो है वो अपना बर्डन हल्का कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं या तो जॉइंट फैमिली में हो रही होती हैं या फिर वर्क प्लेस पर हो रही होती हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में नहीं होती, बिकॉज वहाँ तो सिंगल फैमिली ही रह रही होती है। चलिए जनाब, कंपटीशन जहाँ होगा वहाँ इस तरह के लोग होंगे। एंड इफ़ यू आर अ कंपटीशन तो फिर आपको तो अपने ऊपर और ज़्यादा काम करना चाहिए, बिकॉज कोई आपको कंपटीशन की तरह समझता है तो बस फिर समझ लीजिए। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, प्लीज़ give me more messages about the person who is planning and plotting against you. Solid foundation, see structure। टीम को तोड़ने की बात की थी ना मैंने। Who is planning and plotting against you? Cycles, completion, change। आप देखिए यहाँ पे 2 बटरफ्लाइज थी और उसके मुंह पे एक बटरफ्लाई जिससे बंद हुआ है, यानी जितने लोगों को बदलना था, कुछ लोगों को ये इंसान नहीं बदल सकता, कुछ लोगों के आगे ये इंसान मजबूर है, कुछ लोगों को तो ये बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकता। अल्केमी, एंसेस्टर्स गाइड। एक परेशानी की बात इसके लिए ये है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप गार्डेड हैं। मे बी यू डू समथिंग, यूर अ वेरी यूनिक इंडिविजुअल विद दिस अल्केमी कार्ड। आपकी मेडिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू टॉक टू योर स्पिरिट गाइड्स, यू टॉक टू योर एंसेस्टर्स। आप शुरू से ही ज़रा बड़े बुज़ुर्गों में ज़रा ज़्यादा रहे हैं और यू आर वेरी ओपन टू लर्निंग, जो कि इस पर्सन के लिए काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये कि ये आपकी बेस को, आपके स्ट्रक्चर्स को जिसे कहना चाहिए ना, जिस पे आपकी फाउंडेशन है, उसको डिस्ट्रक्ट करने का प्लान इसका है। गॉड फॉरबिड, अल्लाह खैरी करे। लेकिन इसके बहुत सारे गोल्स में एक गोल है ये कि मैं किसी तरीके से ना बेस हिला दूँ, मैं किसी तरीके से टीम तोड़ दूँ। तो मे बी ये देखिए, बदनीयती और बुरी नीयत जो है उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। बकौल अशफाक अहमद साहब के कि धोखा तो बड़ी वफ़ादार चीज़ होता है। आप किसी को दें वो घूम के वफ़ादारी में आपके पास ही आ जाएगा, तो आप किसी को धोखा देंगे, धोखा आपके पास आ जाएगा।
तो जो लोग ये अपने आप को बड़ा एंग्री यंग मैन या एंग्री वुमेन शो कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ एक धोखा और एक फरेब होता है, एक मास्क होता है जो वो सोसाइटी में कैरी कर रहे होते हैं, या तो अपने आप को प्रूव करवाने के लिए या फिर सिंपैथी गेन करने के लिए, ताकि लोग उनके मद्दाह हो जाएं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने काफ़ी हद तक तो कोशिश की है, और ये इसकी लाइफ का गेम ही यही है। एक साइकिल कंप्लीट करता है, दूसरे में आता है, दूसरे को कंप्लीट करता है, पहले में चला जाता है, थिंग्स लाइक दैट। और आपसे ज़्यादा इसलिए ट्रिगर है बिकॉज यू एल्केमी, यू नो, इट्स अ पर्सन जिसके साथ हर किसी की इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। आप बहुत ही ओपन और बहुत ही एक्सेप्टेंस वाले पर्सन हैं, एंड यू आर यूनिक इन टर्म्स ऑफ, यू नो, आपके पास कुछ ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जिससे लोग आपकी तरफ पुल होते हैं। लोगों को आपसे बात करते हुए डर नहीं लगता होगा, आप अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी होंगे, और आप एंसेस्टर्स गाइड्स, यानी कि आप समझ लीजिए कि फिर आपके पास कोई अलग पावर्स हैं। आप जैसे ह्यूमन लाइब्रेरीज होती है ना, कि लोग लोगों से बात करके जो है वो थोड़े से लाइट अप होते हैं, आप ज़रा एक डिफरेंट लेवल पे आपके गाइड्स हैं, ठीक है। यू आर सेल्फ डिटर्मिन्ड, ये कह लीजिए आप, सेल्फ ड्रिवन, कोई ड्राइविंग फोर्स आपकी एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है। वीनस एन ऑफर, ये पर्सन कभी कभार अगर ख़ातून है तो आपको गिफ्ट्स देकर, और अगर साहब बहादुर हैं तो आपको फ्लर्ट करके, बहुत ही सेफ फ्लर्ट, इतना सेफ फ्लर्ट कि 1 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा लगे कि ये इन्होंने बात क्यों कही, लेकिन आप थोड़े से चौकन्ने हो जाते होंगे। मे बी आपको इस बात को घुमाना बड़ी अच्छी तरीके से आता होगा, बट मोस्ट केसेस में मुझे ये खातून लग रही हैं, बिकॉज men are from Mars and women are from Venus. You know, इनके पास हमेशा आपको कोई प्रिटेंड करने के लिए हमेशा एक सपोर्टिंग ऑफर होती होगी। मैं हूँ हाजिर, आप मुझसे कहें, मैं मौजूद हूँ, बट आप थोड़ा सा ना इनसे कम ही कुछ वो लेते होंगे फेवर्स। अच्छी बात है, अच्छी बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हैं तो, बिकॉज यू आर अ स्मार्ट प्लेयर एज वेल। आप भी कुछ कम नहीं हैं, इसीलिए तो आपके खिलाफ कुछ लोग हैं। चलिए देखते हैं लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? टॉक्सिक, देख लीजिए क्या कर सकते हैं। अगर किसी की तरबियत ही टॉक्सिसिटी में हुई है, पैटर्न्स एंड साइकिल्स, उसने लोग ही ऐसे देखे हैं। दिस पर्सन समहाउ जो आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग में लगा हुआ है ना, इसके अपने कुछ पर्सनालिटी ट्रॉमास हैं। हर वक्त धोखे मिलना, हर वक्त पछतावे होना, हर वक्त लोगों की तरफ से अच्छा करने के बाद तो फिर बुरा मिलता है, तो फिर इंसान जो होता है ना वो कंक्लूडिंगली ऐसा हो जाता है कि दुनिया में लोग अच्छे नहीं होते, और जो अच्छे होते हैं वो उनको धोखेबाज लग रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो खुद एक टॉक्सिसिटी में है। इसने शुरुआत से देखा ही यही है, और फिर जब इसको आप जैसा पर्सन सामने ट्रिगर हो गया, तो फिर इसको आप यूं हिट करते होंगे कि आप इसको पुश करते होंगे कि अपनी पर्सनैलिटी का अच्छा साइड दिखाए। या तो ये पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल है, कि फिर अगर ये अपने साइड पर आ गया तो शायद ये अपने आप को संभाल ही नहीं सकेगा, बिकॉज ये इतना वुंडेड चेहरा है, विच इज़ अ वेरी बिग साइन कि इसके अपने भी कुछ ट्रॉमास रहे हैं, चाइल्डहुड, जवानी के, जो भी रिलेशनशिप के, पेरेंटल, कुछ भी, और उसमें इसने टॉक्सिक लोगों के साथ ही बिहेव किया। तो इसका माइंड जो है ना वो इसी तरीके से, ब्लेम भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका माइंड इसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। नाउ लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू एंड वाई। स्ट्रेट चेक करेंगे कौन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है और क्यों। सिंपल एंड स्ट्रेट, सबसे पहले कौन और फिर क्यों, ठीक है। कौन है जो आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? प्लीज गाइड मी। टेम्परेंस, सजिटेरियस, ओके। देखिए मैंने कहा था ना लथार्जिक और लेजी है। फिजिकल अपीरियंस पर, इसको अपनी अपीरियंस पे बहुत डाउट है। मे बी ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज, योगा टेक्निक्स करने की कोशिश करता होगा, लेकिन इसको नहीं समझ आती होगी, एंड यू मस्ट बी गिविंग अ टफ टाइम। कुछ ऐसा इशू होगा। सजिटेरियस है ये। हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? 9 ऑफ वॉन्ड्स, ढीठ इंसान,
ढीठ है, गिव अप नहीं कर रहा। इसको बहुत सी चीज़ें गलत सही का पता है, लेकिन अपनी अब सिर्फ अपनी मनमानी है, इसलिए एक बात पर अटके रहना, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, काम की जगह पर है। जिम, एक्सरसाइज, मैंने शुरू में ही बात कह दी थी। और कौन है जो आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? द हर्मिट, वर्गो, द हर्मिट, वर्गो। ये पर्सन एक्सरसाइज की फॉर्म में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अ लेडी, यहाँ पे भी मैंने कहा था कोई खातून है, अ कॉम्पिटिटर, डेफिनेटली आपकी सास हो सकती हैं बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूँ। अदरवाइज विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अ लेडी जो कि बहुत सख्त मिजाज, और ये आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है, बहुत ही ज़्यादा। यस, आपके इन लॉज में से कोई हो सकता है, जितने लोग मैरिड हैं और जो लोग सिंगल्स हैं, अगर जॉब करते हैं तो डेफिनेटली कोई खातून है जो कि खुद अपनी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना हमारे वर्क प्लेस पर, बिजनेस पर, जॉब पर, ऐसे जो फैमिली टॉक्सिसिटी में घिरे हुए होते हैं, जिनकी फैमिली इस्टेब्लिश नहीं होती, जिनकी ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं, किसी के पेरेंट्स छोड़ देते हैं, कुछ वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं और उनको हर वक्त वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। तो कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? इसको हर थोड़े दिनों बाद कोई एक ऐसी चीज़ करने का शौक़ है जिससे ये प्रूव कर दे कि ये आपसे बेटर है। और बहुत पॉइंट पर ये पर्सन जो है वो ऐसी चीज़ें करता होगा, बहुत पॉइंट पर ये पर्सन ऐसी बातें करता होगा कि उस वक्त ऐसा लगता होगा कि वाह भाई वाह, इन्होंने क्या बात कर दी, लेकिन उसके बाद उस बात का कोई फॉलोअप नहीं होता होगा, ना खुद से, और सिर्फ शोशे छोड़ना, जिसे कहते हैं चाहिए शोशे छोड़ना, ठीक है। तो अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्सन को आप एक हार्ड टाइम दे रहे हैं, नो मैटर व्हाट, आप कितने खूबसूरत और कितने हसीन हैं, लेकिन इसको लगता होगा कि इफ़ ही और शी कैन डू इट देन वाई नॉट मी। एक तो ये बात है, ये अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को बहुत बेटर बनाने के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपकी पिक्चर से भी, आपकी डीपीज़ से, आपके स्टेटसेस से ही ट्रिगर हो जाता है और इसको लगता है कि यार इतने दिनों बाद देखो मैंने इसको देखा और ही और शी इज़ लुकिंग सो गुड, तो लेट्स ट्राई समथिंग। क्योंकि मैं हर्मिट के बाद मैं आपको कहती हूँ ना, जो ये क्वेश्चन होता है उसी के बाद फ़ौरन आंसर आता है। तो ये हर्मिट के बाद जो आंसर आया वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का है। दैट मीन्स किसी को आपकी अथॉरिटी चाहिए, कोई आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़ के सेट करने को तोड़ नहीं पा रहा। जो बाउंड्रीज़ आपने सेट की हुई हैं, सेल्फ़ रिस्पेक्ट की या सेल्फ़ केयर की या सेल्फ़ वर्थ की, उसको कोई तोड़ नहीं पा रहा। इसीलिए वो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, ताकि जैसे ही वो आपकी उस बाउंड्री को तोड़े तो फिर उसको आप बिल्कुल खुली किताब की तरह लगेंगे, जो कि आप बहुत रिज़र्व हैं, आप बहुत प्राइवेट, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब देखते हैं कि क्यों भाई, किस बात का कीड़ा है, क्यों तकलीफ़ काट रही है प्लानिंग और प्लॉटिंग करने की। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर किस बात को डिक्लेयर कर रहा है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत दिनों से इन्होंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने एक्शन का सोचा है। तो हो सकता है ये एक्सरसाइज ही हो, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं भी ट्रिप पर जाऊं, मैं भी ट्रैवल करूं, मैं भी बोटिंग करूं, मैं भी हाइकिंग करूं, मैं भी एडवेंचर करूं, और अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये कर लिया है। तो उसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, आपने कैसे किया था उसके लिए प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, आप कैसे सक्सेसफुल हुए प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपके ख़िलाफ़ करनी पड़ेगी, आपको कॉपी जो करना है इसके लिए आपका कोई और तो ढूंढना पड़ेगा। जो भी काम है, कोई ऐसा डिसीजन जिसमें आप एक्शन करना है इनको, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आई। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ प्लान्स को डिले पर डाला हुआ हो, और आपने जब तक इन्होंने डिले पर डाला हो आप उसको करके 1 दफ़ा क्या 3 दफ़ा करके फारिग हो चुके हैं। तो इनको तकलीफ़ हो रही होगी कि मैंने तो अभी सोचा ही था, इसने करके भी दिखा दिया। ये भी एक चीज़ इनको प्लानिंग और प्लॉटिंग करने पर पुश कर रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, उन कामों में बर्डनाइज है ये पर्सन जो इसको पसंद नहीं है, इसीलिए ये अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए अड़ा रहता है, हर किसी से लड़ाई रहता है, हर किसी से झगड़े ही करते रहते हैं इसके, और अपनी ज़िद पकड़े रहना, क्योंकि ये वो सारे काम कर रहा है जो इसको पसंद ही नहीं है, लेकिन करना मजबूरी है, बिकॉज जिम्मेदारी है। इफ़ ही और शी विल नॉट देन हु, ठीक है।
8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? कार्ड्स धड़ाधड़ गिर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप पावर में है जनाब। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वेरी किलिंग। टफ कंपटीशन, टफेस्ट कंपटीशन। यू हैव अथॉरिटी, और आपके पास वो अथॉरिटी है जिसमें वाकई आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि आप बाज़ दफ़ा उन लोगों के प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर देते हैं जिससे इसको तकलीफ़ होती है, तो इसकी और हटती होगी। या नेल्ड इट, गुड। हर्मिट कार्ड क्यों आया है? हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? जो आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर। द एम्प्रेस, ओके। आप जो है ना वो काफ़ी दंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एकदम से आप अपना ब्लॉन्ड हेयर कर लेंगे, मैं मिसाल दे रही हूँ। आप एकदम से अपने आप को ऐसी मेगा ट्रांसफॉर्मेशन पर आप आते हैं कि सामने वाला जो है ना वो हैरान रह जाता है। और इतना डीप वर्किंग के बाद आप इस चीज़ पर आते हैं कि अगले को ना लगता है कि आप तो ये आपने क्यों किया। और वो होती है ना बात कि नूरे नज़र होना जामा ज़ेबी, कि वैसे तो इतना मोनोटनस आपका रूटीन चल रहा था, एकदम से आपने कोई एक ऐसी चीज़ की कि आपने धमाका कर दिया। और विद द एम्प्रेस कार्ड आप अपनी सेल्फ लर्निंग पर बहुत बिलीव करते हैं। आप सेल्फ एजुकेशन जिसको कहना चाहिए उस पर आप बहुत बिलीव करते हैं। जो दुनिया को दिखनी है, आप जितने भी मैंने एक जगह कोट है वो मेरे पास मेरे मोबाइल में सेव भी है। आपके पास मास्टर्स डिग्री भी होगी, लेकिन हो सकता है आप दुनिया के सबसे बेवकूफ़ आदमी हो, बिकॉज डिग्रीज़ और फॉर्मल एजुकेशन जो है वो मैटर नहीं करती। जो असल इम्पॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है वो ज़िंदगी के तजुर्बों की बेसिस पर आप फैसले क्या लेते हैं, आप अपनी रियल लाइफ में कैसे हैं, आप अपने रिलेशनशिप में कैसे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, इसीलिए, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स लास्ट कार्ड। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ये किसकी एनर्जी है भाई? ये तो $1,000,000 क्वेश्चन है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत अरसे से आपकी पोजीशन को लेना चाहता है। ये पर्सन लेना चाहती है या लेना चाहता है, आई डोंट नो, बिकॉज यू बोथ आर इक्वलेंट इन टर्म्स। आप देख लीजिए, दोनों ही आर्मी के ड्रेसेस में हैं और दोनों बिल्कुल इक्वलेंट हैं, और यहाँ पर सारे बिल्कुल इक्वल मेडल्स हैं, ठीक है ना। तो मे बी हर दफ़ा आपका एक फेदर जो है वो कैप में ऐड होता रहता होगा, लेकिन इसका नहीं हो पाता होगा, जबकि इसने बहुत सी अपनी प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल लेगेसी क्रिएट की। आप मेडल्स देखिए कितने सारे, लेकिन पता नहीं क्यों बैड लक है या क्या है, बट ये पर्सन आपकी पोजीशन पर आना चाहता है। ऑल्दो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में है और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में हैं, बट इवन देन इसको बस आपकी कुर्सी चाहिए, आपकी पोजीशन चाहिए, ठीक है। तो रीडिंग बहुत लंबी हो गई। मैंने प्लान किया था कि मैं आपको एडवाइस भी करूंगी कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो आपके लिए क्या एडवाइस है। वेल, अ मिनट विल नॉट मैटर। जब 28 मिनट्स हो गए तो 1 मिनट और भी हो जाए। बहरहाल ये रीडिंग आप ही की है, आप ही के लिए कर रही हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है और आपने उस शख्स को गेस कर लिया है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, तो फिर आपको अपने लिए क्या करना चाहिए? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी डिटेल रीडिंग हो जाएगी। मेरी थोड़ी प्रॉब्लम भी है कि मैं बहुत ज़्यादा ही डिटेल में बता देती हूँ, तो बहुत माजरत। चलिए, हर कोई रीडिंग नहीं ले सकता, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं यूट्यूब पर जो रीडिंग्स करूँ उसी में सब कुछ बता दूँ, बट इवन देन आई एम अवेलेबल। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, मुझे मालूम है इस रीडिंग के बाद तो सब कांटेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि हर किसी को ये होता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही जो है वो पर्सन पकड़ा है, अब आप बताइए मैं इसके लिए क्या करूँ। तो मैं आपको भी जनरल एडवाइस दे रही हूँ। आप प्राइवेटली मुझसे क्वेश्चन करना चाहें तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। लेट्स सी कि अगर आपसे ये रीडिंग मैच कर रही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। आप क्या करते रहें जिसकी वजह से राइजिंग अबव, डोंट स्टॉप। आप सिर्फ खूबसूरती देखिए अपने अंदर, किसी की राय पर अपने आप को जज ना करें। यू आर अ ब्यूटीफुल। एंड देखिए, मैंने कहा था आप टफ कंपटीशन है। आप इस ट्यूलिप को देख लें, वो एक गदले पानी में है, तो यू शुड राइज अबव। आप सिर्फ अपने अंदर ब्यूटी और ग्रेस देखें, अपने ऊपर काम करते रहें, पढ़ें, रोज़ाना कोई किताब पढ़ें, दिन रोज़ के 2 पेजेस भी पढ़ें, बट पढ़ें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, आप अच्छा फील करेंगे, ठीक है।
एंशियंट अवेकनिंग एंशियंट विजडम, अपने अंदर जाने, एल्केमी यू नो एंसेस्टर गाइड्स, डीप इनर नोइंग इज इमर्जिंग विद इन मी, कोई स्किल सीखें, कोई और नई स्किल सीखें, मैनिपुलेटर्स के साथ कैसे डील करते हैं, साइकोपैथ्स के साथ कैसे डील करते हैं, और टॉक्सिक लोगों के साथ, ऐसी किताब पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म, डील कार्नेगी इज़ द बेस्ट पर्सन। यू कैन स्टार्ट विद सिंपल रीडिंग, डील कार्नेगी को पढ़िए, उर्दू इंग्लिश दोनों में किताबें हैं, वो आपको पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बड़ी ज़बरदस्त टिप्स देंगी, गाइड्स देंगी। मैं बहुत क्लोजली पढ़ती हूँ इन लोगों को, मेरे पास हर ज़बान में इनकी किताबें, मैं तो खैर इंग्लिश और उर्दू में, सारी ज़बानों को तो मेरे पर उबूर नहीं है, बट अवेकनिंग एंशियंट विजडम, नॉलेज को गेन करें अपनी, बिकॉज ये पर्सन आपको हरा नहीं सकता। अगर जिस दिन आपने अपनी नॉलेज को किसी कमरे में बंद कर दिया, ये पर्सन आपसे जीत जाएगा, ठीक है। लास्ट एडवाइस फॉर यू, ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज़ ओपन, अलाउ पीपल टू कम इन टू योर लाइफ, नो मैटर वट, किस भी तरह का वो आपको एक्सपीरियंस दें, आप समझदार हैं, आप लोगों को अच्छा डील करते हैं, तो ओपनिंग टू लव, अपना दिल खोल दें। लोग वैसे भी आपके पास आना चाहते हैं, अपने आप को अलाउ करें। मैं दोबारा हाथ जोड़ के माजरत चाहती हूँ, रीडिंग 30 मिनट से भी ज़्यादा हो गई, बहुत माजरत, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।